मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड प्रश्न। इसमें हम आपको 25 प्रश्न बताएंगे, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साइंस एंड टेक के आज के युग में बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वैज्ञानिक अनुसंधान। इस पे हम 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था। यानी हम वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की गठन की बात करेंगे। तो इसका जो गठन हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के पुनर्गठन करके कितने ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। तो पहले जो था वो था आपको भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, अब बन गया है भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन। पहले समिति थी, अब क्या हो गया, संगठन हो गया। समिति कब बना, 1962 ईस्वी में। तो उसके बाद संगठन बना, तो इसके बाद जो है इसरो का संगठन होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे समिति 1962 ईस्वी में और जो संगठन है वो आपको 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था। एक है अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, एक एक चीज़ को आप लोग आराम से पढ़िएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तब जो है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ों को हम इसमें लेके आए। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में कहाँ से हुई थी। जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ, पहली कार्यक्रम जो 1963 ईस्वी में हुई, तो ये कहाँ से शुरुआत हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है देश का पहला साउंडिंग रॉकेट जो अमेरिका द्वारा निर्मित था कौन था। क्वेश्चन है देश का पहला साउंडिंग रॉकेट जो अमेरिका द्वारा निर्मित था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था नाइक एपाश। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जिसे VSSC कहा जाता है वो आपको कहाँ अवस्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आपको तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो उपग्रह केंद्र ISAC कहाँ है। इसरो का जो उपग्रह केंद्र है ISAC कहाँ है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि सार केंद्र कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो यह जो है आपको श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। और जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप SHAR का फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात कि भारतीय भूमि से याद रखना है, वो भी भारत का प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिणी RS1। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, आर्यभट्ट आंसर लगा देते हैं। तो ये आपको आर्यभट्ट जो था
वो आपको आगे हम बताएंगे क्वेश्चन में क्या है। पहले आपको भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान के द्वारा, भारतीय भूमि से और प्रक्षेपण यान भी भारत का हो, और प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था, तो ये था आपको रोहिणी RSSA। जितना बड़ा नाम है आंसर भी क्या है उतना ही बड़ा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला जो संचार उपग्रह है वो है आपको एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है वो आपको मौसम से संबंधित जानकारी आपको देता है। तो मौसम से संबंधित यानी मौसम का अगर हम मौ ले लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटसेट। ठीक है, मेटसेट। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह मौसम से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेटसेट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपग्रह शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजुकेशन। इसीलिए इसी एजुकेशन का एजू निकाल लिया और सेट से क्या कर दिया, सैटेलाइट बना दिया, सेट से सैटेलाइट बना दिया। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि उपग्रह कौन सा शिक्षा का उपग्रह है तो इसका सही नाम हो जाएगा कौन, एजुसेट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है। मैपिंग का यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखिए मैपिंग जो है आपको कहीं न कहीं एक निश्चित होता है, इसलिए इसका नाम कार्टोसेट किया गया है, कार्टोसेट किया गया है। इसका देश का पहला मैपिंग सैटेलाइट का नाम क्या है, कार्टोसेट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यहाँ भारतीय की चर्चा हो रही है, तो प्रथम भारतीय जो थे वो आपको राकेश शर्मा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला, यानी महिला की चर्चा हो रही है लेकिन कहाँ की, भारतीय मूल की चर्चा हो रही है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ पर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ट्राम्बे में है। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भारती। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि 4 का सफल परीक्षण कब किया गया था। बहुत ही पुराना है लेकिन फिर भी याद रखना है, बहुत बार जब अग्नि की चर्चा होगी तो आपको पूछ दिया जाता है अग्नि 5 का सफल परीक्षण कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 2012 ईस्वी को, 19 अप्रैल 2012 ईस्वी को। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगला क्वेश्चन कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण कब हुआ था। चलिए ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इस बार हम सही आंसर 19 अप्रैल 2012 बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2012 के आसपास ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, कि भौतिकी के क्षेत्र में महानतम खोजों में से एक मानी जा रही उस समय की सब एटॉमिक पार्टिकल खोज की घोषणा के वैज्ञानिकों ने 4 जुलाई 2012 को ही किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा CERN,
RN ये एक फुल फॉर्म होगा, आप लोग देख लीजिएगा। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ 8, अभी विंडोज़ 10 आ गया है, बात विंडोज़ 8 की करेंगे तो उसका जो प्रीव्यू जो है कब लॉन्च किया गया था। तो ये सब भी क्वेश्चन आप लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया रखना है। तो ये 2012 ईस्वी में आया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 2012 का ही है, क्योंकि उस समय छोटे छोटे चीज़ बहुत बार आता था। एक आया था बैकबीट गो, तो 2012 को भारत में सबसे छोटा और सबसे हल्का एक वायरलेस, बहुत बार ये अभी भी वायरलेस जो है सबसे हल्का और सबसे छोटा वायरलेस के रूप में जाना जाता है। तो सबसे हल्का वायरलेस जो है ब्लूटूथ हैंडसेट जो है बैकबीट को किसने लॉन्च किया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको प्लेटोनिक्स इंडिया ने, प्लेटोनिक्स इंडिया ने, ठीक है। आप लोगों के लिए हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो।